हाय गाइस, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल टीटीसी क्लासेस में। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा है कि अम्ल कैसे धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षारक कैसे धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार और क्षारक में क्या अंतर है ये भी हम लोग ने देखा है पिछले वीडियो में। अब हम लोग देखने चलते हैं आगे की जो भी क्वेश्चंस बाकी हैं। देखिए, हम तो आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ही अभी करा रहे हैं। आगे के वीडियो में इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे दिए गए इस नंबर दोनों में से किसी पर मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, हम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आगे क्वेश्चन और क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षारक की प्रबलता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षारक की प्रबलता। तो इसका डिफिनेशन या इसका आंसर ऐसे ये होगा, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता पर इसकी प्रबलता निर्भर करती है। तो इसका डिफिनेशन भी यही हो जाएगा कि किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल और क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसे आप लोग नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक क्या है ये हम लोग देखते हैं। यह अनेक प्रकार के सूचक का मिश्रण होता है। कौन? सार्वत्रिक सूचक अनेक प्रकार के सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है, ठीक है। देखिए, यह अनेक प्रकार के सूचक का मिश्रण होता है। कौन? सार्वत्रिक सूचक। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित क्या करती है। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ pH मान, जो कि आपको मतलब उदासीन या फिर कौन कैसे होता है ये आप लोग को हम बता दें। देखिए, अगर pH मान किसी का 7 के बराबर है तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। और अगर 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, ठीक है। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि उदासीन का pH मान कितना होता है, तो 7 pH मान कितना होता है? 7 होता है, प्रॉपर 7। और अम्ल का तो 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैनिक जीवन में pH मान का महत्व हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। अगर पूछ दिया जाए मनुष्य का शरीर का pH मान कितना होता है, तो 7 से 7.8। वर्षा के जल का pH मान 5 से 5.5 होता है, तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? इसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो वर्षा के जल का pH मान 5.0 से 5.5 के बीच होता है, तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। pH बर्तन की सफाई में मदद करता है। pH बर्तन की सफाई में क्या करता है? मदद करता है। मानव के मुख का pH मान 5.5 से नीचे चला जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, या फिर आपके दांत में पीलापन आ जाता है, ठीक है। अगर आपके दांत का मुख का pH मान 5.5 से कम होने लगे
तो आपके दांत में पीलापन या सड़ने लगता है या दांत आपका खराब होने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लवण। लवण देख लेते हैं। अम्ल प्लस क्षारक मिल करके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षारक मिल करके किसका निर्माण करते हैं? लवण प्लस जल। तो अम्ल क्या हो जाएगा? ACl हो जाएगा और क्षारक क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। तो इसका उत्पाद क्या बनेगा? मतलब ये प्रतिफल क्या देगा? प्रतिफल क्या देगा? देखिए NaCl प्लस H2O देगा। ठीक है, चलिए लवण से रसायनों का निर्माण देखेंगे तो लवण से 5 प्रकार के रसायन का निर्माण होता है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा और चौथा धोने वाला सोडा और पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक एक को करके हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। चलिए नीचे आराम से। पहला देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसका सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि आगे का अच्छे से समझ में आए। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में या जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होकर के, और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। आसानी से आप लोग समझिए। देखिए इस यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl प्लस H2O मिल करके NaOH बनाएगा और Cl2 और प्लस में यहाँ पर H2O बाहर कर देगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि इस जलीय विलयन में एनोड पर कौन सा गैस है, तो एनोड पर Cl2 होगा। ठीक, और कैथोड पर H2 गैस होगा। और कैथोड के पास कौन सा विलयन है, तो NaOH का विलयन होता है। अगर पूछ दिया जाए देखिए आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में एनोड पर कौन सा गैस रहेगा, तो एनोड पर Cl2 रहेगा। ठीक है, कैथोड पर H2 गैस रहेगा और कैथोड के पास कौन सा विलयन रहेगा, तो NaOH का विलयन रहेगा। चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका पहला उपयोग होगा Cl2 का जल की स्वच्छता के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PVC कहते हैं। ठीक है, और आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है जल की स्वच्छता को का शॉर्ट नेम। हमारे टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या PVC को क्या बोलते हैं, तो जल की स्वच्छता के लिए, जल की स्वच्छता को ही PVC कहते हैं। H2 ईंधन के लिए। ठीक, चलिए NaOH का उपयोग कागज के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिजर्ट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण देख लेते हैं, जिसका सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका निर्माण हम लोग देख लेते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूने CaOH पर क्लोरीन Cl की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझा हुआ चूने CaOH पर क्लोरीन Cl की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका हम लोग रासायनिक अगर इसका देखेंगे क्रिया या रासायनिक सूत्र देखेंगे तो देखिए CaOH प्लस Cl2 और CaOCl2 प्लस H2O। जैसे यहाँ पर आपका H2O बाहर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका उपयोग, नहीं तो वीडियो बड़ा हो सकता है। अगर इसको एकदम मतलब अच्छे से पढ़ना है नोट्स के साथ मेरे, तो मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आपको अच्छे से इसका नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग उद्योग में धुले हुए कपड़े को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उद्योग में धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा
पेयजल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में इसका किसका, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। चलिए 1 मिनट रुकिए तो थोड़ा